जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि शैलजी जी ने पूज्य गुरुदेव को और माँ गायत्री को साधना कक्ष में किस रूप में देखा था। पीछे हमने एक वीडियो में जाना कि गायत्री माँ और गुरुदेव एक ही हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि शैलजी जी ने गुरुदेव को किस रूप में देखा, माँ गायत्री को किस रूप में देखा, और जब वो साधना कक्ष पहुंची तो उन्होंने क्या महसूस किया, वहाँ पर क्या देखा। शैलजी जी ये बातें स्वयं बताती हैं कि जब वो छोटी थीं तो अक्सर साधना कक्ष में साधना करने जाया करती थी, यानी कि प्रतिदिन उनके नियम बने हुए थे। गुरुदेव ने सबको ये आदत डलवाई थी कि सभी को साधना करनी है, सभी को जप करना है। तो इसी तरह से शैलजी जी भी अपनी डेली उपासना करती थी और साधना कक्ष में जाकर वो उपासना करती थी। बचपना था, छोटी थी। एक दिन बहुत जल्दी ही उनकी नींद खुल गई, यानी प्रतिदिन जिस समय पर वो उठती थी उस दिन उस समय से बहुत पहले उठ गई। और जैसा कि एक आदत होता है कि उठने के बाद हम जो करते हैं काम, तो हम वही चीज़ें करते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो समय क्या हो रहा है। उठते ही उन्होंने जो अपना काम करना था वो करती थी। जैसे उनको साधना करनी तो साधना कक्ष में पहुंच गई, और जब वो साधना कक्ष में गई, वो साधना कक्ष में पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने देखा गुरुदेव को और माँ गायत्री को। और देखकर उन्हें एक बार ऐसा लगा कि क्या हो रहा है। एक बार बालक का मन डर गई। उन्होंने ये देखा कि माँ गायत्री की गोद में पूज्य गुरुदेव सर रखकर बैठे हुए हैं और माँ गायत्री चित्र से एक सजीव रूप लेकर बैठी हुई हैं। कितना अनोखा ये दृश्य होगा, आप सोच कर देखिए कि माँ गायत्री जैसी हमें चित्र में दिखती हैं, वो चित्र से बाहर निकलकर एक सजीव स्वरूप में, यानी कि एक जीते जागते व्यक्ति की तरह बैठी हुई हैं और पूज्य गुरुदेव उनके गोद में अपना सर रखे हुए हैं। जब जीजी ने ये देखा तो फिर वो चली गई और सोचती रही कि उन्होंने ये क्या देखा। एक बार लगा था कि ये मेरा भ्रम है। बार बार मन में अनेक प्रकार की बातें उनके मन में चल रही थी। इसी तरह से वो सोचती रही। फिर उन्होंने सोचा कि पूछे तो किससे पूछे, उन्हें डर भी लग रहा था। फिर उन्होंने माता जी से पूछा। माता जी ने ही उनको देखा तो बोला कि क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया है, कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है। जीजी इस बात को बहुत अच्छे से बताती हैं। जब वो बताती हैं तो उनकी आंखें भी भर जाती हैं। बहुत अच्छे से बताती हैं। और उनके प्रवचन भी शांति कुंज के चैनल पे होगा, आप सुन लीजिएगा उसको। बहुत अच्छे से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। फिर माता जी से जब उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा ऐसा दृश्य देखा है, तब माता जी ने कहा कि बेटी, गुरुदेव और गायत्री माता कोई भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में श्रद्धेय के विषय में जाना था कि गुरुदेव और गायत्री माता एक ही हैं, कैसे उन्होंने इस सत्य को जाना था, वैसे ही इस बात की पुष्टि यहाँ पर भी हो रही है कि गुरुदेव और गायत्री माता दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और इसी बात को माता जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, गुरुदेव और गायत्री माता अलग नहीं है, तो तुमने जो देखा है वो सत्य है और उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे जैसे तुम बड़े हो जाओगी तो तुम्हें ये सारी बातें समझ में आने लगेगी। आगे चल के तुम्हें भी गुरुदेव के बहुत से कार्य करने हैं, तो जब तुम बड़ी होगी तो धीरे धीरे ये रहस्य खुद समझ जाओगी। तो गुरुदेव और गायत्री माता अलग नहीं है, गुरुदेव और गायत्री माता एक ही हैं। इसीलिए यदि गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री का जप करने से आपको लाभ ही मिलेगा, तो आपको लाभ ही मिलेगा। कहीं से भी आपको इसमें असफलता पाने का कोई संदेह नहीं रखना है, क्योंकि गुरुदेव ने यदि कह दिया है कि गायत्री मंत्र जपने से आपको लाभ मिलेगा और उन्होंने अपने जीवन में सभी को लाभ प्राप्त करते हुए देखा है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि ये बात समझिए तो स्वयं माँ गायत्री आपसे कह रही हैं। जब गुरुदेव और गायत्री माता एक ही हैं, तो गुरुदेव के मुख से जो बातें निकली, गुरुदेव ने जो बातें लिखी, गुरुदेव ने जो बातें हमें समझाई, गुरुदेव ने जो कहा, वो स्वयं गायत्री माता ने हमसे कहा, वो स्वयं गायत्री माता ने हमें समझाया। तो फिर उस बात में किसी भी प्रकार का संदेह करना कहीं से भी हमारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए हमें ये बात समझना होगा कि गुरुदेव और गायत्री माता दोनों अलग अलग नहीं है। इस बात की पुष्टि हमने पिछले वीडियो में भी की
और आज भी हमने इस चीज़ के बारे में जाना। ऐसी अनेक बहुत सारी बातें हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि गुरुदेव और गायत्री माता अलग अलग नहीं है, और गुरुदेव की कही हुई बातें, स्वयं माँ गायत्री की कही हुई बातें ही हमें माननी चाहिए। तो इस प्रकार का जब समर्पण भाव आप रखेंगे, निश्चित रूप से आपके मन में संदेह होगा कि ये मन का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन एक या दो लोगों का भ्रम हो सकता है, हर किसी का भ्रम नहीं हो सकता। ऐसे भी अनेक से साधक होंगे जिन्होंने ये चीज़ें कभी व्यक्त ही नहीं की कि उन्होंने गुरुदेव को इस रूप में भी देखा है। गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी यूं ही कह के चले गए, कुछ भी यूं ही समझा के चले गए, बोल के चले गए, या उनकी योजनाएं यूं ही कोई साधारण व्यक्ति की योजना नहीं है। जैसे आपने यदि दादा गुरु के बारे में पढ़ा होगा कि दादा गुरु कौन है और दादा गुरु कैसे व्यक्तियों से मिलते हैं, तो आपको ज्ञात होगा कि हजारों वर्षों से दादा गुरु हैं और वो किसी विशेष व्यक्ति के समक्ष ही प्रदर्शित होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति में वो पात्रता देख कर ही उसके सम्मुख आते हैं। तो जब गुरुदेव के समक्ष वो आए, उनके पिछले 3 जन्मों में उनके साथ ही रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी सत्ता के साथ हम जुड़े हैं, जिसके साथ दादा गुरुदेव जैसी सत्ता जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जो दादा गुरु हैं वो हिमालय क्षेत्र के उस जगह पे रहते हैं जिसको बहुत से हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जिसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है, वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे सभी ऋषि, साधु, संत और इस प्रकार के सूक्ष्म सत्ताधारी रहते हैं जो समाज में हो रहे, विश्व में घटित हो रहे सभी क्रियाकलापों के विषय में विचार विमर्श करते हैं, वहाँ पर रहते हैं और वहाँ रहकर सभी का समाधान ढूंढते हैं। तो ऐसी सत्ता समाज में बदलाव लाने के लिए पूज्य गुरुदेव का ही चुनाव की। तो पूज्य गुरुदेव का चुनाव उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। तो पूज्य गुरुदेव के चुनाव में उन्होंने पूज्य गुरुदेव के अंतर वो पात्रता देखी होगी, वो योग्यता देखी होगी, वो सेवा भाव देखा होगा, तभी उन्होंने पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपने आप को लाया और पूज्य गुरुदेव को इस प्रकार के कार्य सौंपे कि समाज सुधार के लिए, इस समाज के परिवर्तन के लिए उनको अनेक कार्य करने हैं। उनको क्या क्या करना है, ये सारे दिशा निर्देश दादा गुरु ने उनको दिए। तो आप ये समझिए कि गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। इसीलिए हमें विश्वास करने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि गुरुदेव और गायत्री माता अलग अलग हैं। गुरुदेव और गायत्री माता दोनों एक ही हैं। गुरुदेव और वंदनीय माता दोनों एक ही हैं। जैसे अर्धनारीश्वर रूप में आपने शिव और पार्वती को देखा, ठीक वैसे ही गुरुदेव और माता भगवती दोनों एक ही हैं और ये दोनों ही माँ गायत्री के स्वरूप हैं। जब जैसे जैसे आप बहुत गहराई में उतरते जाएंगे तो आपको फिर बाद में किसी में कोई भिन्नता नहीं आएगी। आखिरी में जाकर सभी एक प्रकाश पुंज बन जाते हैं। तो ऐसी है हमारी गुरु सत्ता, ऐसे हमारे गुरुदेव। तो गुरुदेव पे आप विश्वास करते हुए गायत्री मंत्र का जप कीजिए। जो जो उन्होंने कहा है उसमें किसी भी अन्य व्यक्तियों के भ्रांति को मत लाइए और किसी भी अन्य व्यक्तियों के बातों को अपने ऊपर प्रभावित मत होने दीजिए। यदि कोई बात आपको शंका लगती है तो आप उसका समाधान ढूंढिए, उसके बारे में स्वयं से ढूंढिए, स्वयं खोजिए, उस पर गहराई से चिंतन मनन कीजिए और उसके बाद तब जाकर आप किसी भी बात को सत्य मानिए। जैसे हमने भी आपको कोई बात कही तो आप उसे यूं ही मत मान लीजिए। आप उस बात पर अपने तर्क, अपने सोच, अपने विवेक का उपयोग कीजिए और फिर आप सत्य का पता लगाइए कि वास्तव में सत्य क्या है, किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं माननी चाहिए। जब इस प्रकार से आप सोचना प्रारंभ कर देंगे तो आपको गुरुदेव की हर एक बात समझ में आने लगेगी। और गुरुदेव ने भी खुद कहा है कि अपने विवेक से ही कोई फैसला लीजिए, अपने विवेक से ही कोई कार्य कीजिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि गुरुदेव और गायत्री माता एक ही हैं। इसके अनेक उदाहरण मैंने आपको देने का प्रयास किया, जैसे पिछले वीडियो में दिया, इस वीडियो में दिया। और ये सारी बातें आपको शांति कुंज की चैनल पर भी मिल जाएगी। ये बनावटी बातें नहीं हैं या यूं ही अपने मन से बनी बनाई ये बातें नहीं होती है। ये सारी बातें जो हैं ये जिन्होंने महसूस किया उन्होंने स्वयं कहा है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जैसे कुंभ में मैंने जो अपनी यात्रा और गुरुदेव और दादा गुरु के चमत्कार के विषय में बातें की हैं वो आप लोगों से जो साझा किया, जब मैंने उस चीज़ को साझा किया तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि हमने भी कुछ ऐसा अनुभव किया। अनेक लोगों को अनेक अनेक प्रकार से
कुंभ में गुरुदेव की उपस्थिति महसूस हुई। मैंने बता दिया, बहुत से लोगों ने नहीं बताया। जब वो बातें सामने आती हैं तो धीरे धीरे वो बातें खुलने लगती हैं। तो जिनको भी ये आभास हुए उन लोगों ने कहा कि हाँ, ये सत्य बात हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि हम सब भी ऐसा महसूस कर चुके हैं, हमने भी ऐसा महसूस किया है। तो ऐसे ही होती है किसी भी बात की पुष्टि, कि एक आदमी कह दे तो हो सकता है कि वो मनगढ़ंत बातें कह रहा हो, लेकिन जब अनेक व्यक्तियों ने एक ही चीज़ को बार बार देखा हो, जाना हो, महसूस किया हो, तो उस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। और यदि स्वयं से आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप अपने आप में वो पात्रता विकसित कीजिए। आपको भी गुरुदेव और गायत्री माता एक स्वरूप में दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन आपको अपने अंदर वो पात्रता लानी होगी, अपनी साधना उस प्रकार की बनानी होगी और उस प्रकार से आपको अपनी उपासना करनी होगी। तो आपको भी जरूर गुरुदेव और गायत्री माता एक है, इस बात की पुष्टि हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।